Write the conjugates of the following complex numbers. Now we know that to obtain the conjugate of a complex number, we change the sign of the imaginary part only. तो देखते हैं इनका conjugates क्या आता है. तो सपोज जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनको हम नाम दे देते हैं z, तो उनका कॉन्जुगेट हम डिनोट करेंगे z बार से. तो सबसे पहला पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आई. तो इसका इमेजिनरी पार्ट का अगर हम साइन चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट आ जाता है 3 माइनस आई. सेकेंड है 3 minus I, again changing the sign of imaginary part, तो conjugate हमें मिलेगा 3 plus I. The third one, minus root 5 minus root 7 into I, again changing the sign of imaginary part, we get minus root 5 plus root 7 times I. Then the fourth one, minus root of minus 5. इसे हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. ये लिख सकते हैं माइनस रूट में हम लिख सकते हैं 5i स्क्वायर, बिकॉज i स्क्वायर इज -1. तो ये हो जाता है माइनस ऑफ रूट 5 टाइम्स, और i स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है i. तो इमेजिनरी पार्ट का अगर हम साइन चेंज करते हैं तो इसका कॉन्जुगेट मिलेगा root 5 times I. Next, fifth है 5i, again changing the sign of imaginary part, तो इसका conjugate हो जाएगा minus 5i. Next दिया है sixth वाला root 5 minus I, again changing the sign of imaginary part, we get root 5 plus I. And आखिर में root 2 plus root 3i, again changing the sign of imaginary part, so we have root 2 minus root 3i. Question दिया है find the real and imaginary parts of the given complex numbers. तो सबसे पहला complex number दिया है 2 plus 5i. तो सपोज इसे हम नाम दे देते हैं z1. So let z1 be equal to 2 plus 5i. अब यहाँ पर clearly the real part is 2 and the imaginary part is 5. तो therefore हम लिखेंगे the real part of z1 is 2 and the imaginary part of z1 is equal to 5. अब देखते हैं सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर. सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो है रूट 2i प्लस 7. तो इसे हम नाम दे देते हैं z2. Let z2 be equal to root 2i plus 7. अब इसे हम रीअरेंज करते हैं एज a प्लस बी आई फॉर्म. तो पहले रियल पार्ट लिखते हैं फिर इमेजिनरी. तो इसे हम लिख सकते हैं एज 7 प्लस रूट 2i, एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं the real part of z2, the real part is 7. So real part is 7 and the imaginary part of z2 is equal to root 2. तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल. थर्ड दिया है 5i. So let's see that. So थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है वो है 5i. तो इसे हम नाम दे देते हैं एज z3. So let z3 be equal to 5i. अब इसका रियल पार्ट मिसिंग है तो इसे हम लिख सकते हैं एज 0 plus 5i.
सो देयरफॉर हम कह सकते हैं, ये करेक्ट कर देते हैं, सो वी कुड से देयरफॉर द रियल पार्ट ऑफ Z3 इज 0 एंड जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 इज 5। तो ये है हमारा सब क्वेश्चन 3। अब फोर्थ वाला देखते हैं। लेट्स सी द फोर्थ वन, -7। ओके, तो इसे हम नाम देते हैं Z4। सो लेट Z4 बी -7। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट गायब है, राइट? तो उसे हम बैलेंस करेंगे एज -7 प्लस 0i। ओके, एंड नाउ वी कुड से कि जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z4 is -7 and the imaginary part of Z4 is 0. So imaginary part इसका क्या है? 0. So the imaginary part is equal to 0. Let's see the fifth example. Fifth क्या है देखते हैं। 7 minus 5i upon 4. Okay, so let Z5 be equal to 7 minus 5i, 7 minus 5i अपॉन 4। तो इसे हम सेपरेट करते हैं, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं एज 7/4 प्लस, और इसका इमेजिनरी पार्ट हम लिख सकते हैं एज -5/4 into I. So therefore we could say the real part of Z5, the real part is 7/4 और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, सो इमेजिनरी पार्ट of Z5, the imaginary part is -5/4। तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां दिया है 2 - 3i द होल स्क्वायर। ओके, सो जो 6th सब क्वेश्चन है उसे हम पहले नाम दे देते हैं। Let Z6 be equal to 2 - 3i the whole square। तो यहाँ पर a - b the whole square का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो a square minus 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 3i द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4, 2 2s are 4, 4 3s is 12। तो ये हो जाएगा -12i एंड 3i का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 9i स्क्वायर। बट वी नो i स्क्वायर इज -1, तो इसे हम लिख सकते हैं एज 4 -12i -9, because we know the value of I square is equal to -1, right? So I square की वैल्यू है -1। अब 4 - 9 ये हो जाता है -5, फिर आएगा -12i। तो इसे हम a + bi फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा -5 प्लस -12i। So now we have the real part and the imaginary part. So therefore हम कह सकते हैं the real part
of Z6 is equal to -5, and the imaginary part, अरे करेक्शन करते हैं. So we have the imaginary part. My God. Okay. So the imaginary part of Z6 is -12. So this is how we obtain the real and imaginary parts of the given complex numbers.